नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स के इस खास मुलाकात का पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। शाहजहांपुर जनपद के कीर्त शेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी की इस 28वें अनुष्ठान को लेकर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, काव्यामनी के हर अनुष्ठान में किसी न किसी व्यक्तित्व, किसी न किसी कृतित्व, किसी न किसी चिंतन या किसी न किसी दर्शन को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनका आकुल अभिनंदन कर, चूंकि उन्होंने जो समाज में अपने त्याग, श्रम, परिश्रम और तपस्या से जो अलग स्थान बनाया हुआ है, इसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, तो आज बारी है एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे फनकार की, एक ऐसे प्रतिभावान बच्चे की, जिसको देखने के बाद में आप कहेंगे कि वाकई प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है। कहते हैं कि जिस उम्र में बच्चों को वीडियो गेम्स, टेलीविज़न खेलने की लत होती, आदत होती है, इस बच्चे को इन सब से अलग हटकर एक ऐसी आदत, एक ऐसी लत, एक ऐसी मतलब जो है ललक इसके अंतर्मन में पैदा हुई है नहीं, जिसकी वजह से ये समाज में बहुत से बच्चों के लिए प्रेरणा का कारण बना है, प्रेरणा स्रोत बना है और इसने एक अलग अपनी पहचान बनाई हुई है। मैं उस बच्चे के बारे में और ज़्यादा बातें करें, जी हाँ, तो मैं आपका सबसे पहले उस बच्चे से आपका तारुफ, आपका परिचय कराना चाहता हूँ। ये है मास्टर सम्यक पाराशरी, जो कि पीलीभीत जनपद से आज हमारे स्टूडियो में काव्यामनी के 28वें अनुष्ठान में आकुल अभिनंदन के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले सम्यक पाराशरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आकुल की इस पद में आयोजित इस काव्यामनी के 28वें अनुष्ठान। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम्यक पाराशरी जी, जिनको संगीत विरासत में मिला हुआ है, इनके बाबा स्मृत शेष ब्रजनंदन पाराशरी जी, जो कि सुविख्यात एक ज्योतिष विद होने के साथ साथ सुविख्यात संगीतकार भी थे। इनके पिताजी श्री संजीव पाराशरी जी हैं, बहुत ही एक अच्छे गज़ल गायक हैं और उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई गज़ल गायकी के प्रोग्राम करके उन कार्यक्रमों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया हुआ है। सम्यक पाराशरी जी की माता जी यानी कि श्रीमती उपासना पाराशरी जी एक संगीत शिक्षिका हैं और पीलीभीत के वेनहर पब्लिक स्कूल में बतौर संगीत शिक्षिका के रूप में वो वहाँ पर कार्य भी कर रही हैं। तो सम्यक पाराशरी जी को संगीत का वातावरण बचपन से ही मिला और उसी में उन्होंने एक ऐसा ताना बाना बिना एक ऐसे वाद्य यंत्र की तरफ अपने श्रम और परिश्रम को लगाया और आज वो उस वाद्य यंत्र के एक सफल साधक भी बन गए हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि सम्यक पाराशरी जी को बचपन से गायकी का शौक था और इन्होंने गायन की अपनी साधना भी शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय बाद इनके गले में कुछ खराबी आ गई और ख़राबी इतनी आ गई कि जिसकी वजह से इनको गाना गाने में भी दिक्कत होने लगी, यानी सब लोग परेशान हो गए कि क्या किया जाए। जी हाँ, तो इसी क्रम में इनके पिताजी ने इनको वायलिन बजाने की सलाह दी और यही नहीं, इन्होंने करीब 4-5-6 महीने वायलिन को सीखना भी शुरू कर दिया कि उसको कैसे बजाते हैं। इसी क्रम में टेलीविज़न पर एक धारावाहिक आता था श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी के नाम से। उसकी जो टाइटल धुन थी, जो शीर्षकीय धुन थी, जो बांसुरी की, उसको एक बार सम्यक पाराशरी जी ने सुना और वो इनके अंतर्मन को इस कदर भा गई, इनके अंतर्मन में इस कदर उतर गई यानी कि इन्होंने अपने बाबा के जो घर में बांसुरी रखी हुई थी, इन्होंने उस बांसुरी को उठा लिया। क्योंकि पीलीभीत स्वयं में बांसुरी का शहर है, यानी बांसुरी पीलीभीत में बनाई जाती है और पीलीभीत की बनी हुई बांसुरी बहुत दूर दूर तक, मेरा तो अपना मानना है कि शायद विदेशों में तक जाती है। जी हाँ, इन्होंने बांसुरी को उठा लिया और उसको साधना शुरू कर दिया, यानी और अपने त्याग, श्रम, परिश्रम से उस बांसुरी को इतना साध लिया कि आज जैसे ही बांसुरी इनके हाथ में आती है तो बांसुरी स्वतः बजने लगती है और लोग मंत्रमुग्ध होकर उस पर खूब जोरदार तालियां बजाते हैं और पूरे मन प्राण से सम्यक पाराशरी जी की बांसुरी वादन को सुनते हैं। एक बार पीलीभीत में जो सुविख्यात बांसुरी वादक हैं श्री एस प्रसन्ना जी, वो किसी कार्यक्रम के स्पीक मैके के किसी कार्यक्रम के लिए पीलीभीत में आए थे। उसी क्रम में सम्यक पाराशरी जी की उनसे मुलाकात हुई
और प्रसन्ना जी ने इनकी बांसुरी बजाने की कला के बारे में जाना और उसको सुना, और सुनने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सम्यक पाराशरी जी को अपने साथ मंच पर बैठाला और बाकायदा मंच से इनको अपने साथ बांसुरी बजाने का सौभाग्य और अवसर प्रदान किया। और यही नहीं, बाद में कहते हैं कि वो जिनको अपना शिष्य बनाते हैं उनके हाथ में एक गंडा बांधते हैं, यानी तो वो सम्यक पाराशरी जी के हाथ में एक उनको अपना शिष्य बनाया है। इस स्वरूप, इसके प्रतीकात्मक स्वरूप उन्होंने उनके हाथ में एक गंडा भी बांधा। सम्यक पाराशरी जी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी से भी बड़े प्रभावित हैं और नेट पर उनके कार्यक्रमों को देखकर उन जैसी बांसुरी बजाने की भी कोशिश करते हैं। सम्यक पाराशरी जी को जैसा कि हमने बताया कि पारिवारिक माहौल ही संगीत का मिला है, तो ये 4 वर्ष की अवस्था से संगीत साधना में लगे हुए हैं। सम्यक पाराशरी जी ने आरोग्य सेतु हेतु, अभी ये जो कोरोना काल चला है, इसके लिए भी उन्होंने एक गीत गाया और वो गीत इतना पसंद किया गया कि एक ही दिन में लगभग 25,000 लोगों ने उस गीत को सुना। और यही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको मुक्त कंठ से उस गीत की सराहना की। सम्यक पाराशरी जी लखनऊ भातखंडे जो संगीत महाविद्यालय है, उसके जो सुविख्यात बांसुरी वादक हैं पंडित रविराज जी, उनसे भी बांसुरी की शिक्षा ले रहे हैं। और इसी क्रम में जयपुर घराने के सुविख्यात बांसुरी वादक पंडित पारसनाथ जी से भी आप बाकायदा बांसुरी वादन की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले कालिया नामक धारावाहिक में भी आपने अपनी बांसुरी के स्वर दिए हुए हैं। जी हाँ, तो कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है। आज एक ऐसा ही कलाकार, एक ऐसा ही फनकार हमारे स्टूडियो में काव्यामनी के 28वें अनुष्ठान में अकुल अभिनंदन के लिए आमंत्रित है। जी हाँ, और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं तो जैसा कि कार्यक्रम की परंपरा है कि सर्वप्रथम माँ शारदे पर माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। तो इस निमित्त मैं मास्टर सम्यक पाराशरी जी से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे का माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। भाई सम्यक पाराशरी जी। माँ शारदे का माल्यार्पण हो चुका है और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित भी किया जा चुका है। जी हाँ, और जैसा कि काव्यामनी की अगली कड़ी जिसमें आमंत्रित कलाकार का मान सम्मान और अभिनंदन, तो इस हेतु मैं अपने बीच उपस्थित शाहजहांपुर जनपद के यशस्वी समाजसेवी, शिक्षाविद, SS PG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अपने बड़े भाई डॉक्टर अवनीश मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वो मास्टर सम्यक पाराशरी जी को डॉक्टर आकुल अभिनंदन पत्र और साथ ही अंग वस्त्र देकर उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अवनीश मिश्र जी जैसे व्यक्तित्व से किसी का अभिनंदन होना निश्चित तौर पर उसके लिए एक बहुत बड़े आशीर्वाद का कारण होता है। तो आज मास्टर सम्यक पाराशरी जी वाकई मतलब जो है एक बड़े आशीर्वाद, जिसमें डॉक्टर आकुल अभिनंदन ही नहीं बल्कि डॉक्टर अवनीश मिश्र जैसे व्यक्तित्व और कर्तृत्व के हाथ से उनका अभिनंदन हो रहा है नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अवनीश मिश्र जी से कि वो सम्यक पाराशरी जी को डॉक्टर आकुल अभिनंदन पत्र और साथ ही अंग वस्त्र प्रदान कर उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर अवनीश मिश्र। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर अवनीश मिश्र जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, जायज़ बात है, शिक्षक हैं तो वक्ता ही हैं जी हाँ, कि वो इस छोटे से बच्चे को जिसने इतनी कम उम्र में बांसुरी को इस हद तक साध लिया है नहीं, तो उसको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द जरूर बोलें डॉक्टर अवनीश मिश्र। हाँ जी, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोगों के श्रद्धेय और शाहजहांपुर जनपद के ही नहीं बल्कि प्रदेश के ख्याति लब्ध साहित्यकार श्री गिरजानंदन तरुणाई ठाकुर जी, जो हमारे महाविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य रहे हैं, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ख्याति लब्ध शिक्षक रहे हैं,
और साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में एक सशक्त नाम रहा है। उनकी स्मृति में तुम्हें आज काव्य अवनी पुरस्कार दिया गया है और इस काव्य अवनी के पुरस्कार के तुम वास्तविक हकदार भी हो, क्योंकि भारत की वो विधा जैसे योगीराज कृष्ण ने अपने द्वारा पूरे विश्व को जगाने का एक काम किया। इस बांसुरी के स्वरों से पूरे देश में एक मोह भाव उन्होंने प्रकट किया। जहाँ गीता का कर्मयोग है, वहीं बांसुरी के योग के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण गोकुल और वृंदावन को नवीन दिशा दी। वर्तमान समय में हरिप्रसाद चौरसिया जैसे बांसुरी वादक भारत के अंतर्गत हैं। मुझे पता लगा कि उनका आशीर्वाद भी तुम्हें प्राप्त हो चुका है और भविष्य में तुम उनकी कक्षाओं को स्वीकार करोगे और उनसे इस कला को सीखोगे। प्रसन्ना जी के साथ आपने मंच साझा किया। एक छोटे से शहर में जन्म लेकर तुम इस छोटी सी उम्र में बहुत जिन बुलंदियों की ओर जा रहे हो, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरी प्रभु से कामना है कि तुम इसी तरीके से इस विधा को आगे बढ़ाते रहो। बांसुरी की विधा भारत की संगीत की प्राचीनतम विधा में से एक है और इसे आगे बढ़ाओ। अध्ययन के साथ साथ बांसुरी के वादन को जीवन में कभी मत छोड़ना। संवेदनशील बने रहो और इसमें अनेक ख्याति और नए कीर्तिमान स्थापित करो। बहुत बहुत बधाई। आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। बच्चा आपको प्रणाम करेगा जी। और अब बारी है सम्यक पाराशरी जी को मंत्र पर आमंत्रित करने की, निमंत्रित करने की कि वो आएँ और जो इतने दिनों में अपनी उनकी जो संगीत साधना है, जो संगीत के लिए उन्होंने तपस्या की है, यानी जो बांसुरी को उन्होंने साधा है, बांसुरी को अपने वश में किया हुआ है, यानी वो बांसुरी यानी जिसको बजाकर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को प्रेम का संदेश दिया है, अपनेपन का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है। उस वाद्य यंत्र को बजाकर आप लोगों के समक्ष मनमोहक धुनों को प्रस्तुत कर यानी हमारे सुधी श्रोताओं को आनंदित करें और अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करें। भाई सम्यक पाराशरी जी, और जैसा कि सम्यक पाराशरी जी इतनी कम उम्र में उन्होंने संगीत की जो साधना की है, जो तपस्या की है, जो श्रम किया है, जो परिश्रम किया है बांसुरी को बजाने में, बांसुरी को सीखने के लिए, है नहीं, तो मैं दो लाइनों के साथ सम्यक पाराशरी जी को मंच पर आने की दावत देता हूँ। कहते हैं कि अभिनय ने मनों को लुभाया ना होता, अभिनय ने मनों को लुभाया ना होता और संगीत ने तनों को झुमाया ना होता। कितनी सूनी होती ये दुनिया अगर भगवान ने कलाकारों को बनाया ना होता, अगर भगवान ने कलाकारों को बनाया ना होता। आपके जोरदार तालियों के बीच सम्यक पाराशरी जी।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सम्यक पाराशरी जी का कि उन्होंने आज डॉक्टर आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 28वें अनुष्ठान के लिए अपना वक्त निकाला। जी हाँ, और हमारे सुधी श्रोताओं को यानी राधा कृष्ण जो सीरियल था उसकी टाइटल धुन, इसके साथ ही साथ हीरो फिल्म की धुन, और इसी के साथ साथ मोह मोह के धागे यानी आदि धुनों को सुनाकर जो हमारे सुधी श्रोताओं को अपनी कला और प्रतिभा का तो प्रदर्शन किया ही किया, साथ साथ में उनका मनोरंजन भी किया है नहीं। मैं उनका इस मंच की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं सम्यक पाराशरी जी के पिताजी आदरणीय संजीव पाराशरी जी का, उनकी माता जी श्रीमती उपासना पाराशरी जी का, और साथ ही शाहजहांपुर के सुविख्यात शिक्षाविद समाज सेवी हमारे बड़े भाई डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्र जी का कि उन्होंने कीमती वक्त निकालकर हमारे इस काव्यामनी के 28वें अनुष्ठान को अपना समय दिया। जी हाँ, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपने परिक्रमा प्रेजेंट्स के सभी सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का। आप लोग यूं ही अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखें, जो हमारा हौसला है, जो हमारा संबल है। और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नई कवि के साथ, किसी नए रचनाधर्मी के साथ, किसी नए संगीतकार, रंगकर्मी या फिर समाज सेवी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।